इसमें ना वो तो करवाना है, ये करवाएंगे। देखो सुनो बेटा सुनो, नहीं हम सोच रहे हैं कि हम बाहर रूम लेके पढ़ाया करें, इधर नहीं पढ़ाएंगे, मोहल्ले वाले मेरे वैसे हैं ना मंगे तो कुछ नहीं, कबड्डी लगा दे इसमें। शीशा। शीशा है, आवाज नहीं आएगी फिर। खिड़की। अच्छा आती नहीं। देखो बेटा सुनो, अब यहाँ पर मैंने एक आपको पढ़ाया था, राउल्ट का नियम पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? राउल्ट का नियम। कौन सा नियम? राउल्ट का नियम, है ना। मैंने राउल्ट का नियम आपको क्या बताया था? विलयन में वास्तव जो होता है वो मोल प्रभाष के बराबर होता है, ठीक। वास्तव में आपेक्षिक अवनमन इसके मोल प्रभाष के बराबर होता है। चलो बात की बात है, बताएं। सुनो, सबसे पहले बेटा क्या है? PS कौन है? ठीक। और बेटा यहाँ पर कौन है? ये है आपका PA XA, ठीक। ये होता है बेटा PB 0 डिग्री, और यहाँ पर X, ठीक। देखो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुनो, ये PA ये तो ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए दिया गया, डराने के लिए, ऐसा कुछ है नहीं है। ये जो PS है ना, PS ये आपका क्या है? विलयन का वास्तव है। ये क्या है? विलयन का कुल वास्तव, विलयन का कुल वास्तव, है ना। इसे चाहो तो लिख लो, मैंने आपको लिख दिया। क्या ये है? आपका विलयन का कुल वाष्पदाब। ये क्या है? विलयन का कुल वाष्प। मैंने ये जहां करके लिखा है, समझ रहे हो? जहां का मतलब होता है ये है क्या, ठीक। अच्छा बेटा ये PA जो है वो ये क्या है? A का वाष्पदाब। क्या है? A का वाष्पदाब। A मतलब कौन है? विलायक। कौन है? मैंने बताया था ना अभी, ठीक। बेटा यहाँ पर बोलेंगे शुद्ध द्रव में, शुद्ध द्रव में A का वाष्पदाब, शुद्ध द्रव में A का वाष्पदाब, सही है। और ये वाला कौन हो जाएगा? शुद्ध द्रव में B का वाष्पदाब, है ना। ये विलय। हाँ ये विलय है, B वाला, ठीक। शुद्ध द्रव में B का वाष्पदाब, कौन सा दाब? वाष्पदाब। चलो ठीक है भाई। अब बेटा यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। कहने का मतलब है ये राउल्ट का नियम कहलाता क्या है? इसे हम बोल देते हैं अणु संख्य गुणधर्म। क्या बोल देते हैं? गुणधर्म, ठीक। वो देखना पड़ता है कि फॉर्मूला लगेगा कौन सा। ये होता है P माइनस PS बटे P बराबर, ठीक। चाहो तो आप लिखो Na बटे Na प्लस Nb। ये मोल प्रभाव होता है ना, ये बताया, समझ गए, ठीक। बेटा यहाँ पर ये जो P0 ऐसे बना देते हैं दिखाने के लिए, वो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सुनो, मैंने आपको जब पढ़ाया था मैंने इस तरीके से नहीं पढ़ाया था। मैंने आपको पढ़ाया था P माइनस PS बटे P बराबर, मैंने कहा था अगर विलय के मूलों की संख्या है, ठीक, तो उसे लिख दिया N, ठीक, इस तरीके से। और विलायक बड़ा होता है तो उसे कैपिटल N लिख दिया था। तो मैंने आपको इस तरीके से पढ़ाया था। वो आप पर निर्भर करता है, चाहे आप ऐसे तैयार कर ले चाहे आप ऐसे तैयार कर ले, फॉर्मूले दोनों एक ही है। मैंने दोनों इसमें लिख दिए शीट में, है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। फॉर्मूले खत्म, एक फॉर्मूला और रह गया है, एक दो बस। देखो भाई, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, है ना बेटा। क्वथनांक में जो उन्नयन होता है, क्या होता है? उन्नयन, उसे प्रदर्शित करते हैं डेल्टा टीवी से। कैसे? डेल्टा टीवी से उसे प्रदर्शित अभी हमको बताएंगे। डेल्टा टीवी बराबर बेटा फॉर्मूला होता है इसका 1000 गुणा केवी, ठीक, 1000 गुणा केवी गुणा डब्ल्यू बटे, ठीक है, बड़ा डब्ल्यू गुणा छोटा है, समझ गए। ये आपका ये होता है ना केवी, इसे बोलते हैं विलयन उन्नयन स्थिरांक या मोलर उन्नयन स्थिरांक, है ना। इस तरीके का मैंने आपको सवाल पहले कराया, इसे बोलते हैं मोलर उन्नयन स्थिरांक, ठीक, समझ गए। एक होता है बेटा हिमांक में अवनमन। काय में अवनमन?
हिमांक में अवनमन को प्रदर्शित करते हैं डेल्टा टीएफ से। कैसे? डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं। समझ गए? ओके बेटा, सूत्र दोनों का बराबर होता है, बिल्कुल बराबर, कोई दिक्कत नहीं। 1000 की जगह 1000, बस बी की जगह एफ आ जाएगा। बी की जगह बेटा क्या आ जाएगा? एफ। और यहाँ पर छोटा डब्लू बटे बड़ा डब्लू गुणा छोटा एम। इस तरीके से बेटा ये सूत्र आ जाएगा। सही है? बस हो गया बेटा। एक आपने सूत्र सुना होगा, पता क्या? जैसे मैंने आपसे कहा कि परासरण दाब, कौन सा दाब? परासरण दाब। इसे प्रदर्शित करते हैं पी या पाई से। कैसे प्रदर्शित करते हैं? पी या पाई से। ठीक। अच्छा बेटा, आपने एक सूत्र सुना होगा, पीवी बराबर होता है एनआरटी। क्या होता है? पीवी बराबर एनआरटी। ठीक बेटा, ये वी गुणा में इधर आ कायम हो जाएगा भाग में, तो एन बटे वी ये हो गया आर टी। समझ गए बेटा? चाहे पी लिखो चाहे पाई लिखो, बात एक ही है। मैंने अभी पी लिखा था, अब मैंने पाई लिख दिया। क्या लिख दिया? पाई। और इस एन बटे वी को कहते हैं सी, यानी कि इसे सी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? सी। तो एक सूत्र आपका ये बन गया और एक सूत्र आपका ये बन गया। चाहो तो आप पाई के रूप में लिख लो, चाहे पी के रूप में लिख लो, दोनों बात एक है ना? समझ गए? थोड़ा सा पढ़ लो यहाँ से, राउंड के लिए तो पढ़ो यहाँ से, राउंड के लिए यहाँ पे